if they will tell you to draw the graph for the Hooke's law, then this will be the shape of the graph. As according to the Hooke's law, load is proportional to the extension. It means they are directly proportional. So graph will be straight line like this. Now the important question which I am going to discuss is stress strain curve for the metallic wire. This can be asked in the paper also. It's very important, right? So when you explain stress strain curve for the metallic wire, what you need to do, let us draw a curve. Here it is stress and here it is strain, right? First of all, when you increase the stress, strain will increase proportionally up to some distance, that is called OA. It means जितना stress लगाया उसी के proportional strain increase हुआ. It means in region OA, Hooke's law is obeyed. राइट सो एट पॉइंट ए इफ यू विल रिमूव दिस स्ट्रेस फोर्स, निकाल दोगे अगर आप, बॉडी अपनी शेप रीगेन कर लेगी एंड इट विल कम बैक अलॉन्ग ए ओ. इट मीन ओ ए क्या हो गया आपका, इलास्टिक बिहेवियर भी हो गया, राइट. सो इलास्टिक बिहेवियर इज ऑल्सो देयर एंड सेकेंडली Hooke's law is also obeyed in this region. सो पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट. इसका मतलब क्योंकि Hooke's law प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे Hooke's law obey होता है, तो इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं ए पॉइंट को. वहाँ पे आप लेबल कर सकते हो, ठीक है. देन यू इंक्रीज द स्ट्रेस लिटिल बिट एंड योर कर्व विल गो लाइक दिस. स्ट्रेन विल ऑल्सो बी इंक्रीज टिल पॉइंट बी. But now it is not a straight line graph, it's a curved graph, right? It means in going from A to B, body is not obeying Hooke's law. Proportionality A तक ही खत्म हो गई, तो proportional region कौन सा हो गया, OA. A is called proportional limit, right? So stress and strain are not proportional from A to B point. लेकिन अगर आप B पे फोर्स रिमूव करते हो, लोड रिमूव करते हो, तो इट विल फॉलो द पाथ BAO. इट मीन बी तक, ओ से लेके ए तक तो पहले इलास्टिसिटी थी, ओ से बी तक भी इलास्टिक लिमिट हमारी चल रही है. सो दिस बी पॉइंट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ भी इसको कहते हैं, ठीक है. सो इट्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ. इट्स अ स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी अप टू वेयर इलास्टिसिटी इज एप्लीकेबल. आफ्टर दिस इलास्टिक बिहेवियर विल नॉट बी देयर, राइट. इसको यील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, यील्ड पॉइंट भी कहते हैं. पॉइंट ये हो गया, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है. देन वी फर्दर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द दिस स्ट्रेस, फिर इंक्रीज कर दिया. नाउ वी रीच अप टू पॉइंट सी. एट दिस पॉइंट सी स्ट्रेस इंक्रीज किया, स्ट्रेन भी इंक्रीज हो गया. बट एट दिस पॉइंट इफ यू विल रिमूव द फोर्स, CBAO curve will not be followed. It will not come back to its original shape, but it will follow this type of path. This type of path will be followed. It means that if we remove any force at point C, then it will not regain its shape, but this path will be followed. It means यहाँ पे BC में हमारे पास क्या है, इलास्टिक बिहेवियर नहीं है. यहाँ से बी के बाद हमारा प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो गया, राइट. एट दिस पॉइंट व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट चाहे आपका स्ट्रेस जीरो हो गया बट आप में एक स्ट्रेन आ गया OA डैश. सो OA डैश को क्या कहते हैं, परमानेंट सेट. मीन्स आपने फोर्स लगाई, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, बी पॉइंट तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. फोर्स निकाल ली, उसने लेंथ फिर रीगेन कर ली, ठीक है. बी के बाद क्या हो रहा है, फोर्स लगाई, लेंथ इंक्रीज हो गई, लेकिन सी पॉइंट पे जाके जब फोर्स को आपने निकाला तो उसने रीगेन नहीं किया, बल्कि एक्चुअल लेंथ से उसकी लेंथ कुछ ना कुछ ज़्यादा हो गई है. उसने रीगेन नहीं की अपनी शेप, उसने एक परमानेंट शेप एक्वायर कर ली जिसको आप कहते हो परमानेंट सेट OA डैश, जिसको आप कहते हैं स्ट्रेन बन गया उसमें, ठीक है जी. इसके बाद आपका क्या आएगा बच्चे, that if you will further increase it, if you will further increase the stress, then it will go like this up to the point D. strain will also increase, but अब भी ये proportionally नहीं है, तो B के बाद हमारा प्लास्टिक रीजन शुरू हो गया. तो D पे भी जब आप रिमूव करोगे तो it will not regain its shape, बट अपना कुछ और ही बिहेवियर शो करेगी, बिकॉज B के बाद हमारा प्लास्टिक रीजन चलता आ रहा है, ठीक है, टिल पॉइंट D.
आफ्टर पॉइंट डी इफ़ यू विल फर्दर सी कि अगर आप स्ट्रेस नहीं भी इंक्रीज करते तब भी उसकी लेंथ बढ़ती जाती है और वो अल्टीमेटली जाके क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है. सो ई इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट. फ्रैक्चर मतलब जहाँ पे जाके वो चीज़ टूट जाती है. ठीक है. सो एट पॉइंट ई वो ब्रेक हो गई. ठीक है. सो बी के बाद आफ्टर बी वी हैव विच रीजन, प्लास्टिक रीजन. दिस यू कैन से that after B we have plastic region. तो stress corresponds to the highest point which is D in the graph. इसको हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी कह दिया जाता है इसको. टेंसाइल और अल्टीमेट स्ट्रेंथ कह दिया जाता है D पॉइंट पे जितना भी स्ट्रेस होएगा. D के बाद क्या है हमारे पास आ जाता है फ्रैक्चर पॉइंट कि वो क्या हो गया, ब्रेक हो गई है. So that's all about the explanation. You have to label it by looking from the book also. So in the book it is very beautifully labeled. Explanation is there and they can ask you the definition of any point. Right? So please learn it properly.